पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग बताएं आपको हमारे नोटिफिकेशन वीडियो के मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यार काफी ज्यादा इशू आया हुआ है, हमारी वीडियो की रीच इतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि सजेस्ट लोगों को नहीं मिल रहा हूं मैं। बिल्कुल। अब आप लोग बताएं आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं, हमारी वीडियोस आपको सजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो यार मतलब कि भारत ने कोई बहुत ही बड़ा प्लान बनाया जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है इस टाइम पर, और ये बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट भी मुझे इस वीडियो की आ रही थी कि भाई साहब ये वीडियो आप रिएक्ट करें, बहुत कमाल का वीडियो आया है, तो वॉच करते हैं। अब देखते हैं इंडिया ने कौन सा ऐसा प्लान बनाया, तो वीडियो देख के पता लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय रूस को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए रूस पर लगातार कठोर प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही दुनिया भर की तमाम कंपनियां रूस लगातार छोड़ती जा रही हैं। ऐसे में भारत रूस की मदद कर रहा है पिछले 1 महीने से। उदाहरण के लिए हमने पहले रूस से तेल खरीदा, उसके बाद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए तो भारत ने एब्सटेन किया, रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करी। अब भारत के ऐसा करने से कई लोग ऐसा मानते हैं कि भारत रूस का अच्छा दोस्त है। इसके अलावा रूस ने भारत की कई बार मदद करी है और इसीलिए भारत जवाब में रूस की मदद कर रहा है, जबकि ये सत्य नहीं है। क्योंकि आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं, हर देश अपना हित देखता है। और रूस ने जब जब भारत की मदद करी है बदले में कुछ ना कुछ उसे भी मिला है। ये तो है भाई, देख लीजिए कोई भी देश किसी की भी फ्री में मदद नहीं करता है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि फिर भारत रूस की बढ़ चढ़कर इस तरीके से हेल्प क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कारण है चीन। दरअसल अगर आज की तारीख में देखें तो रूस की 2 ही देश मदद कर रहे हैं, भारत और चीन। और अगर भारत पीछे हट जाता है और रूस की खिलाफत करना शुरू कर देता है, रूस को मदद नहीं देता है, तो रूस पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा चीन पर। चीन की एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। ये बात भारत ऐसा कतई चीन ही फिर आगे आएगा। रूस भले ही एक आर्थिक सुपर पावर ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी सैन्य सुपर पावर जरूर है। चीन के खेमे में जाना रूस का भारत के लिए सैन्य तौर पर एक बड़ी मुसीबत होगी। इसीलिए भारत रूस की मदद कर रहा है ताकि अकेला ना पड़े और चीन के पाले में पूरी तरीके से ना जाए। लेकिन ये बात भारत भी जानता है कि ये पॉलिसी लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में रूस और चीन के बीच में जो व्यापार है ना, वो 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। अच्छा। जी हाँ भाई। और जबकि भारत और रूस का व्यापार मात्र 10 अरब डॉलर का है, 10% भी नहीं है हम। ऐसे में लंबे समय में रूस चीन पर निर्भर होने ही वाला है। ये तो है कि भारत और 100 अरब डॉलर की व्यापार होता है ना, वो सिर्फ हथियारों तक सीमित है या थोड़ा बहुत तेल तक सीमित है। बिल्कुल। जबकि रूस और चीन हर एक मामले में जमकर व्यापार करते हैं, साझेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए भारत ने अब एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस समय पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां रूस छोड़कर वापस अपने देश लौट रही हैं। रूस का मार्केट पूरा खाली हो चुका है, यहाँ तक कि दवाइयों की कंपनियां भी अपने स्टोर्स रूस के अंदर बंद कर चुकी हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है रूस के अंदर। और हालात ये हैं कि ग्राहक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बेचने वाला ही नहीं। फायदा भारत उठाने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत रूस के साथ बातचीत कर रहा है कि जो भारतीय सामान है, भारतीय कंपनियां हैं, इन्हें रूस के अंदर इजी एक्सेस मिले और रूस के अंदर हम जमकर व्यापार करें। और इस साल की प्लानिंग कि भारत और रूस के बीच में अब तक जितना व्यापार होता था वो तो होगा ही, साथ ही हम 2 अरब डॉलर का सामान एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करेंगे रशिया को। अच्छा। और 2 अरब डॉलर तो बहुत छोटा आंकड़ा है, इससे तो भारतीय कंपनियों की एंट्री होगी। भारत की कंपनियां पहली बार भारी मात्रा में दवाइयां बेचेंगी, कपड़े बेचेंगी, खाने पीने की चीजें रूस के अंदर बेचेंगी। ये सही सोच तो बस एक बेस तैयार होगा। फिर आने वाले 2-3 सालों के अंदर हम रूसी मार्केट पर अपना दबदबा बनाएंगे। उसके बाद कर सकता है इंडिया। उसके बीच में 2-3 अरब डॉलर लगा अरब डॉलर का व्यापार हुआ करेगा।
ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय रूस की मार्केट और में इंडिया ने क्या ग्राहक गेम ही खेला है। ग्राहक है। खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई बेचने वाला ही नहीं बचा। और उसके बाद चाहे भारत रूस से हथियार भी ना खरीदे, उसके बावजूद हम रूस को अपने ऊपर निर्भर कर देंगे और फिर उसे चीन से दूर जाना ही होगा और भारत के करीब आना ही होगा। ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है और भारत ने सही वक्त पर सही मास्टर स्ट्रोक चला है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ये बातचीत पूरी होगी और भारतीय कंपनियों को बहुत ही इजी एक्सेस रशिया का मिलेगा। बिल्कुल मिल जाएगा। मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? कमेंट इधर ये वीडियो खत्म, अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार मतलब इंडिया ने रशिया को बोला आप हमारे जो बीच में चीजें बेचने वाली कंपनियां या सब कुछ है भाई, उनको आप इजी एक्सेस करें अपने कंट्री के अंदर, ताकि वो आपके कंट्री में आए और अपना माल बेच सके, क्योंकि इस टाइम रशिया के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां वो चली गई हैं ना। बिल्कुल, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, हर चीज की खाने पीने की शॉर्टेज चल रही है रशिया के अंदर। तो इंडिया ने यहाँ पे ये गेम खेला है कि भाई आप हमारे जो चीजें बेचने वाले हैं उनको एक अच्छा मौका दें, मतलब कि एक इजी एक्सेस करें अंदर, ताकि वो आसानी से अंदर आके माल बेच सके। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा छक्का वाली बात भाई ना भाई के मतलब के वो अपनी दवाइयां अब रशिया के अंदर बेचेंगे, वो अपना कपड़ा बेचेंगे, वो अपने खाने पीने की चीजें बेचेंगे, वो और 100 चीजें बेचेंगे। और ये मैं कहता हूँ कि इंडिया का इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि पूरी दुनिया नहीं सोच सकती थी कि ऐसी भी बिल्कुल इंडिया की कंपनियों ने वजह तुमने बताया 3-4 अरब डॉलर लगाएंगी ही नहीं, अपनी उधर वो क्या बोलते हैं बेस बना लेंगी, बेस बना लेंगी मजबूती से, फिर ऐसा करते करते और ज्यादा भी कंपनियां आगे आ जाएंगी। बिल्कुल, और इनके और ज्यादा सब कुछ हो जाएगा एक्सपोर्ट। और ये बेस्ट चीज है इंडिया की आगे तरक्की के लिए भी और चीजों के लिए भी। मैं तो कहता हूँ कि भाई इस पे अब बातचीत कह रहे हैं शुरू हो चुकी है इस पे। अब देखो अब आगे क्या स्टेप लेता है ना। इंडिया बोल रहा हूँ, रशिया थे चाइना की इतनी बड़ी तजारत है, 100 अरब डॉलर। बाबा जी इस तरह तो इंडिया और चाइना की भी 100 अरब डॉलर की कम तो नहीं है ना, लेकिन वही बात है कि इससे बहुत झटका लगेगा चाइना को। हाँ ये बात है। अब देखे ना, अभी उधर मास्टर कार्ड वीजा भी खत्म हो गए, इंडिया बात कर रहा है कि भाई उनका रुपए अंदर चल जाए वहाँ पे, वो उसकी तकरीबन 90% उस पर बात डन हो चुकी है, वो भी बहुत जल्दी वहाँ पे लॉन्च होने वाला है। और जिस तरह भी इन्होंने बात की है इजी एक्सेस की हमारी कंपनीज को, तो मैं कहता हूँ रशिया इमरजेंसी तौर पे इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वहाँ पे दवाइयों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है ना। हाँ, लोग वहाँ पे दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको दवाइयाँ ही नहीं मिल रही। खरीदने वाले हैं, बेचने वाला कोई नहीं। वही तो शॉर्टेज हो गई है बाबा। ये इंडिया अपनी मंडी तलाश कर सकता है बाबा, कर क्या सकता है, इंडिया ने बात भी वहाँ पे कर दी है। तो ये बहुत बड़ा इंडिया फायदा होगा इंडिया। अब इंडिया सिर्फ यस सुनने वाला है रशिया से, जैसे यस सुनेगा इंडिया की कंपनी एंटर हो चुकी है। और मैं कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा इंडिया की इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा। और वाकई में मैं बेस्ट ऑफ लक इंडिया को कहता हूँ जो इसने ऐसे टाइम पे इतना बड़ा बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बाय।